आवाज नहीं आ रही है। लास्ट मैन ऑफ द ऑडियंस स्पेक्टेटर्स, अपनी ताली बजाकर बताइएगा। देखिए, पहले माँ से बात शुरू हुई, माँ का वंदना, उसमें आवाज दे दो माँ जी। भक्त गायक आवाज मांगता है, कहता है कि किसी और को देना हीरा मोती सोना चांदी, मुझे आवाज दो, क्योंकि ये आवाज ही है, जुबान है जो पान खिलाती है और मार खिलाती है, तो और जुबान ही है जो माँ का गीत गवाती है। तो माँ की कृपा से ही मिलता है, क्योंकि आवाज के बिना गायक, संगीतकार साज के बिना, महिला लाज के बिना, पुरुष समाज के बिना, राजा ताज के बिना, ये सब अधूरे हैं। और ये सब होता है तभी कोई पूरा होता है। फिर गीत आया, बहुत अच्छे गीत। दूसरे में शंकर जी समाधि की बात कही गई और बहुत सारी बातें बताई गई। कीर्तन क्या है? कीर्ति को गाना ही कीर्तन है। रामायण क्या है? राम धन आयन, राम के मर्यादा को गाना रामायण है। गीता में गीत धन आ, कृष्ण के कर्म के गीत को गाना, और कृष्ण के कर्म से सदगति को पाना, मोक्ष को कैसे पाया जाएगा, ये गीता सिखाती है। और रास लीला क्या है? लीला मतलब नाटक, और नाटक होता है झूठा। तो वहां पे भक्तों के दुख को हरने के लिए प्रभु आते हैं, कृष्ण मतलब तारने वाला, और वहां दुख को हारते हैं और कृष्ण लीला लचाते हैं। लेकिन वही नाटक करने वाला कृष्ण क्यों इतना सीरियस हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे कर्म की गति सिखानी है। और ठीक उसी तरह राम राम का मतलब 54 54 108 होता है। सुबह सुबह हम राम राम करते हैं तो 108 माला का फेर लेते हैं। हरे हरे रामा, किसी ने कहा कि राम सांवले कृष्ण सांवले, फिर हरे रामा और हरे कृष्णा क्यों? हरा तो नहीं है, लेकिन हरे को जब विभक्तिकरण करते हैं तो हे कृष्ण, हे राम इत्यादि आता है। धन्यवाद, माता रानी आपके अंग संग्रह है। तो हे राम, हे कृष्ण आता है, ये संबोधन है। जो क्योंकि ओम जय जगदीश हरे, वहां भी हरे शब्द आता है, तो वहां हरे हरि को कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि विभक्ति में हे हरि का होता है हरे, तो इसलिए हरे हरे गायकी में करने के लिए हरे शब्द को रखा गया। ये सभी चीज है। एक मैंने छोटी सी एक कविता लिखा है कि कीर्तन क्या है, आप सभी को बताना चाहता हूं। देखिए, समय ज्यादा न लेते हुए कि कीर्तन ईश्वर के कीर्ति का गायन है, कीर्तन सात्विक आनंद है, कीर्तन परम आनंद से गाया हुआ परमानंद है, कीर्तन सत्य चित्त से गाया हुआ सचिदानंद है, एक अलौकिक आनंद है। कीर्तन में ईश्वर के गुणों का आकार गाया जाता है, कभी साकार कभी निराकार बताया जाता है। शब्दों से गाया गया ईश्वर का आकार है। कीर्तन ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का प्रचार है। कीर्तन हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। कीर्तन जीवन का आधार है। कीर्तन बिना भक्ति निराधार है। कीर्तन जीवन का सार है। कीर्तन के बिना नर तन चोला बेकार है। कीर्तन आशा है, अभिलाषा है। कीर्तन में ईश्वर की परिभाषा है। कीर्तन से यदि वास्ता है, कीर्तन से यदि वास्ता है, तो समझो आपने चुना मोक्ष पाने का रास्ता है। कीर्तन के बारे में जो मैंने समझा, समझ पाया, वही मैंने कहा, वही मैं लिखता हूँ। कीर्तन से मैं हर रोज जीवन जीने की कला को सीखता हूँ। मैं एक छोटा सा कलाकार, कलमकार हूँ, पर मंचों पर बड़े कलाकारों के साथ छोटी सी भूमिका में दिखता हूँ। और वीरों की धरती, जवानों का देश, फौजी कवि और गायक शिवा गणेश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और फिलहाल यहाँ भी एक गरीब खाना बना लिया हूँ, तो मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आप सभी को नमस्कार करता है। और साथ में अब अपनी बड़ी बहना राखी आजाद एवं सक्षम साथियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, वो आ रहे हैं। भैया साउंड सर्विस के लिए एक बॉलीवुड के एक्टर को मैं ला रहा हूं, अमजद खान, शोले पिक्चर। अरे सब यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब भी जागरण कीर्तन भजन की बात आती है तो केशव साउंड सर्विस सभी को याद आता है। और कहीं भी यदि आज के कीर्तन को और किसी भी जवाबी कीर्तन को सुनना हो तो केएस म्यूजिक और विजय स्टूडियो लखनऊ को सब्सक्राइब कर लेना। एक जोरदार ताली हो जाए संजय भैया के लिए और विजय भैया के लिए। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, भैया थोड़ा